नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये यू कैन हील योर लाइफ की सीरियल चल रही है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है हृदय, दिल। भी दिल कैसा होना चाहिए हमारा? खुशी से भरा होना चाहिए। भी दिल के अंदर हमारे रोग क्यों लग जाते हैं? जब बचपन में थे हम तो हमें कुछ भी नहीं था, है हम कितना भाग लेते। ये तो कितना बच्चा घूमता फिरता है, क्या उसको कभी ये सुना भी मेरा सांस चढ़ गया? नहीं, कभी भी नहीं चढ़ता बच्चे के तो सांस है। कभी ये कहता है मेरा दिल भी कम धड़क रहा, ज्यादा धड़क रहा, या उसका बीपी कभी हम दिखाने जाते हैं बच्चे का? कभी भी नहीं जाते हम दिखाने। तो हम बड़े होकर ऐसे क्या हमारे अंदर चला गया जिससे हमारे ऑर्गन धीरे धीरे है ये एक अलग तरह के बन गए। वो कैसे बन गए? वो हमारा ही विचार है, हमारा किया कर्म है ये, या हमारा इस जन्म का, कई बार हमारा पिछले जन्म से भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम उसको भी ऊपर बदल सकते हैं, ऐसी नहीं बात है भी हम नहीं बदल सकते। हमने आज का देखना अपना, कोई थोड़ा मोटा रह गया तो कोई बात नहीं है, तो बदल सकते हैं हम, अपने विचारों से बदल सकते हैं उस जीवन को। कैसे बदले? हमारे जैसे दिल के किसी का कोई जा रहा था और रास्ते में से हार्ट अटैक आ गया, उसको क्यों आ गया हार्ट अटैक ऐसे? और वो स्वस्थ था, अच्छा खाना खा रहा है, वो सारी चीजें अच्छी कर रहा है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तभी क्यों आ जाता है? तो उसके मन के अंदर विचार, या तो उसने किसी को देख लिया है, किसी आदमी को हार्ट अटैक आते देख लिया, या उसको मिलने गया है, उसको भावना आ गई अंदर से, तो उस भावना की वजह से भी हो सकता है। कई कारण है इसके, बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं बताया गया, ये तो मेरा अपना जैसे मैंने कोई नॉलेज लिया उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो जब हमारी भावना जुड़ जाती है ना अवचेतन मन से, तो एक पिक्चर बन जाती है हमारे अवचेतन मन के अंदर। जो पिक्चर बन गई तो ऐसे ऐसे ना वो हमारी घटना वो हमारे आगे लाकर खड़ी कर देगा, हमारे शरीर को ऐसे बना देगा, है ऐसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर भी हमारा दिल खुशी ना देखे। है ऐसे आदमी से मिल कहेगा चल उसको मिलने जाए, उसको मिलने जाऊं, जहां हमारा कोई मतलब ही नहीं होता उससे मिलने का। है तो हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ये फिजिकली शरीर पर भी ध्यान रखना पड़ेगा भी हमारा ना, ये फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, तीन पर काम जब हम करेंगे ना, फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो फिजिकली तौर पर तो ये है भी हमें जो हमारा मन ये ना अपने आप ही बताएगा तूने क्या खाना है, तेरे लिए क्या अच्छा बताता है जरूर। तो धीरे धीरे ना हमारी आदत बन जाएगी। हम अपने डेली डेली ना अफर्मेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मंत्र बोलेंगे, तो मंत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा, फिर ऐसे हमारा शरीर काम करेगा। फिर हमें नफरत हो जाएगी जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीजें नहीं ना, उनसे अपने आप ही ऑटोमेटिक छुटकारा मिल जाता है। मेंटली तौर पर हमें अच्छे विचार डालने पड़ेंगे अपने, और आत्मा के क्या गुण है? जो गुण है वो हमें अपनाने पड़ेंगे गुण। आत्मा के तो ये है प्रेम करना, खुशी देना, शांत रहना, अच्छी बातें करना, ये सारे पता हमें सबको ही है, ऐसी बात नहीं किसको नहीं पता। पर हमारे जो मन के अंदर विचार चलते ना गलत चल पड़ते हैं कई बार, तो हमने मन के विचारों पर ध्यान देना है, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं ये थोड़ा सा पढ़ती हूँ, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा भी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और आप जो भी विश्वास करेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होएगा ठीक। जो भी आपकी डॉक्टर की दवाई चल रही है वो धीरे धीरे आपकी ना कम होती जाएगी। जो आपको कहते ना भी ये इतने दिन खाने वो कम होती जाएंगी और ठीक होता जाएगा। जैसे आपकी रिपोर्टें ठीक आएंगी तो डॉक्टर अपने आप ही आपकी दवाई बंद कर देगा। अपनी रिपोर्टें कराते रहो, आप रिपोर्ट में आ जाएगा वो तो सारा। तो हमारा दिल भी क्या चाहता है, कैसे हमारा दिल है, दिल किसका प्रतीक करता है? प्यार है। दिल है ना प्रेम चाहता है, वो कहते हैं दिल से प्रेम करता है, कहते हैं ना हम, है ये दिल का ना, ये भी काले दिल का है ऐसे हम कह देते हैं। तो क्या काले दिल का मतलब नेगेटिव जो बातें सोचता है उसको कह देते हैं ऐसी। दिल तो सबका एक जैसा ही होता है जो हमारे विचार है ना उसकी वजह से कह देते हैं। तो दिल क्या देता है? प्यार का प्रतीक है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। दिल हमारा प्रेम चाहता है और रक्त क्या करता है? जो खून है वो खुशी देता है। अगर हमें खुशी मिलेगी तो हमारे शरीर को भी खुशी मिलेगी, हमारे सारे ऑर्गन सही काम करेंगे। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है
तो हमारा दिल क्या करता है, हमारे सारे सारे शरीर के अंदर जब हमें प्रेम होएगा तो खुशी अपने आप ही आएगी शरीर के अंदर है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाते हैं, अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है। जब हम किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते हैं, किसी को प्रेम नहीं करते, हम नफरत करते हैं। भी हमें किसी का देख ले, ये मेरे से ऊंचा क्यों बन गया, इसको ऊंचा पद क्यों मिल गया है, ये मेरे से, इसका घर क्यों बड़ा हो गया, इसकी गाड़ी क्यों आ गई। जब हमारे मन के अंदर ये विचार चलते ना, हम भी अपने उसकी खुशी में खुश नहीं रहते, तो हमारे अंदर क्या नेगेटिव विचार आ गई। तो यही कारण है, हमारे भी और भी बहुत सारे कारण है भी हमने अपने ये कारण भी उसकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए। परमात्मा ने दिया उसको, हम कौन है भी, हाँ, जो परमात्मा ने बनाया सबको अपने कर्मों के हिसाब से बनाया। जैसे उसने कर्म किया वैसे आपको उसको मिल गया। सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं। जैसे मैंने कर्म किया था, मैं अपने कर्म के लिए, तो मैं अगर उसके लिए अच्छा सोचूंगी तो मेरे लिए भी परमात्मा अच्छा ही करेगा। जो ये चल रही ना जादू की बुक, उसके अंदर बताएगा ना सारा, जिसकी लाइफ के अंदर ये जादू की बुक आ जाएगी और ये एफर्मेशन कर लेगा है, और भी कई हैं बातें, वो बाद में बताऊंगी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जब वो खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देता है, हृदय सिकुड़ जाता है। हृदय क्या करेगा, जो छोटा हो जाएगा वो ठंडा हो जाएगा, वो पूरी तरह से खून को बाहर नहीं निकाल सकता। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, और अनीमिया, जैसे कहते हैं खून की कमी होगी, अंजाइना, हृदयघात, कभी हार्ट अटैक आ गया है ना, इसकी ओर जब खून धीमा हो गया जाना तो अपने आप ही, जब हृदय को पूरा खून नहीं मिला, हृदय हम पर आघात नहीं करता, हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप अपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जो हमारा दिल है ना, वो तो बहुत साफ दिल का है, पर हमने ही उसको बिगाड़ दिया। हम ऐसे कसूर किसका मानते हैं, कंप्लेन करते हैं दिल की, तो दिलो सुन रहा है सारी बातें। जब हम किसी वो इतने सालों से अच्छा काम कर रहा था और उसकी तरफ हमने ध्यान दिया, जो उसके परमात्मा के नियम है उसको हमने फॉलो नहीं किए। परमात्मा के नियम जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें बताया गया फीलिंग चार्ट है, वो मैं डाल दूंगी, उससे आप देख लोगे भी फीलिंग चार्ट के अंदर नेगेटिव कौन सी बातें होती है और पॉजिटिव कौन सी बातें होती है। हमने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें अपनानी है। तो हमने खराब किया तो हम अपने विचार बदल कर ही ठीक कर सकते हैं। तो अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती है। हम बरसों तक अपने दिल में से सारी खुशियां को निचोड़ देते हैं। जो मान लो कोई बच्चा हंस रहा है, हम उसको देखकर हंसे, मेरे पास सामान है, मैं उसको देखकर खुश हूं भी, इतना तो है मेरे पास है। मैं जब मैं कहूँ मेरे पास, तो मान लो मेरे पास 1000 रुपया है और मैं कहूँ मेरे पास तो 10,000 रुपया, मैं चिंता करी जा रही हूँ, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव इमोशन होया। तो दिल क्या करेगा, वो खुश होएगा, हमारा दिल खुश नहीं होता। तो हम उस 1000 को भी देखकर इतना खुश रहे, मेरे पास 1000 तो रुपया है, किसी के पास 1000 भी नहीं होता। तो ऐसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढकर अपने दिल को खुश रख सकते हैं। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। जब कहते हैं हार्ट अटैक किसको होता है, जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे, क्या हो गया कभी थोड़ा बहुत हंस लेते थे, ऐसे थोड़ी है। तो हमने क्या, ऐसे ना जो हमारे मेंटर बताते हैं भी 24 घंटे में से इंसान को 13 घंटे पॉजिटिव रहना चाहिए है। अपने काउंट कर लो भी आपका पलड़ा किधर की तरफ भारी है। तो वैसे तो हमें 24 घंटे रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, हम रह सकते हैं। धीरे धीरे ना आपकी लाइफ के अंदर अडॉप्ट हो जाएगा। अगर ये दो आप ये मैजिक बुक और ये जो बता रहे हैं फिर में से ये करना सीख जाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अंत में वह पीड़ा से कराने लगता है। जब सारी खुशियां ही हमारे चली जाती है, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी खुशियों में भी खुशियों को लेना, और बस अपने दिल में सारी खुशियां निचोड़ते रहते हैं। अंत में वह पीड़ा में कराने लगते, तो दर्द होएगा दिल को। तो उन लोगों को हृदयघात होता है जो कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उनका, जो मान लो एक बार किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो दवाई खाता रहता है, दवाई तो खाता रहता पर उसने खुशी महसूस नहीं की, खुश नहीं रहता, फिर भी वो अपने उसे ऐसी बात करेगा, जिससे भी बात करेगा ना वो कहेगा मेरे को ये हो गया, मैं दवाई खा रहा, मैं ये हो गया, मेरा दिल काम नहीं कर रहा। वो दिल सुन रहा है, वो दिल के लिए इतनी वो कुछ तो काम कर रहा है दिल, तभी तो जिंदा है। तो फिर अगर तू शुक्राना करे किसी को, हमने जो भी बात ये नेगेटिव बातें हैं डॉक्टर को ही बतानी होती है, किसी और को नहीं बतानी। जिस पे हमारा
फोकस ज्यादा रहेगा, जिस पर हम ध्यान देंगे तो वो चीजें बढ़ेंगी। ये हमें भी नहीं पता था पहले, तो हमने उस बात पर ध्यान नहीं देना है। ये आप गांठ बांध लो भी, आपने जो डॉक्टर पर चलो उसको तो बतानी होती है। हमने किसी और को अगर कोई कहे तेरे को क्या, कहते मैं ठीक हूँ, है ऐसे बोल लो आप, है कहते कुछ खाता, कहते मैं अमृत पी रहा हूँ। उस जो मेडिसिन भी ले रहे हो ना उसको अमृत करके पियो, तो अमृत की तरह काम करेगी वो, उसको दवाई करके नहीं। ये मैं बादाम खा रहा हूँ, अमृत खा रहा हूँ, अमृत पी रहा हूँ, ये मेरे शरीर को बिल्कुल ठीक करेगी, है ऐसे अपने करना। और आप मेडिटेशन करो, थोड़ी बहुत देर आंख बंद करके अपने विचारों पर ध्यान रखो, आपका मन शांत होएगा और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ कर ले आएगा। तो अगर वो अपनी लाइफ के अंदर खुश नहीं रहते तो उसको दोबारा भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो दिल देखो कितने प्रकार का होता है, कोई होता कैसा दिल है भी, सोने का हार्ट कहते हैं भी गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट किसका होगा, जो सब पर दया करता है, खुश रहता है, जो भी उसके पास है उसको पर्याप्त समझता है भी, जो कुछ मेरे को परमात्मा ने दिया शुक्रिया शुक्रिया करता है। ठंडा दिल है, जो बिल्कुल किसी के अंदर भी तरंग नहीं, उमंग नहीं, कोई भी हंसी नहीं, मजाक नहीं, तो वो क्या होगा, ठंडा दिल है उसका। खुला दिल है, खुला दिल भी किसी का तो खुला दिल बहुत अच्छा होता है भी, हर एक के लिए दिल का खुला होता है आदमी, हर एक को अपनाता हो, चाहे कैसा भी आदमी है, उसकी वो कभी भी ऐसे निंदा चुगली नहीं करता, तो उसका खुले दिल का कहेंगे। काला दिल कहते थे काले दिल वाला है, किसी को उल्ट बोलता है जो जुबान से, तो काले दिल वाला है। फिर स्नेह दिल, जो प्रेम करता है सबको, कहते हैं तो बड़ा प्रेम से बोलता है ना, उसको स्नेह दिल कहते हैं। दिल इतने प्रकार, गर्मजोशी भरा दिल है, इसमें आपका दिल कहाँ है, तो आपने ये ढूंढना है भी मेरा दिल कौन सा है, जो इसने उदाहरण बताया ना, अब आप ही पहचान जाओगे भी कौन सा दिल आपका। अगर इनमें से कोई भी आपको ये गलत लगता है तो आप मान लो भी हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं और आज इससे बचना है। तो जो ये अच्छे दिल वाला है, खुला दिल, स्नेह दिल, आप अपने आप से पूछो तो उस तरफ अपने विचार ले आओ, तो आप बिल्कुल कभी नहीं होएगा आपको हार्ट अटैक, है अपने मन के अंदर रखो। किसी ऐसे व्यक्ति के पास चर्चा नहीं करनी, ना ऐसे व्यक्ति से किसी को मिलने भी जाना है तो उसे अच्छी बातें कहो उसको। आप ऐसे क्यों करते, क्या हो गया, तो क्या होया, ये फीलिंग हम अपने मन के अंदर ले आए हैं। जब मन के अंदर फीलिंग लाएंगे किसी की, उसकी बीमारी हम अपने अंदर ले जाते हैं। और क्या लेना देना है, अगर मिलने जाना है तो कोई हंसी मजाक की बात करो उसके साथ। आप तो पहले दुखी है, आप क्या किया, उसको और दुखी कर दिया आपने। और हम क्या सोचते हैं भी, अगर हमने भी यही किया, पहले पता नहीं था इस करके, अब जब से पता चला ना तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारा कट ऑफ हो जाता है। ऐसी बातें, जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोग ही हमारी लाइफ के अंदर आएंगे, नेगेटिव लोग सारे चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाते हैं। किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात करो, अच्छे विचार को, फीलिंग नहीं लेके आना, उसकी बात सुनो, कोई बात नहीं है, अपने दिल के अंदर नहीं लेके आना, फीलिंग नहीं डालनी हमने, है। और बात क्या है, थोड़ी जो मतलब की बात उतनी करो, आप बिना मतलब की क्यों करते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा वैसे उदाहरण दिया है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसकी तरफ हम ध्यान देंगे भी। हृदय भी, किसी को हार्ट अटैक आ जाए या इन्फेक्शन है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ हो गया है, या फिर कह नहीं सकते भी ये थ्रोम्बिस से एक क्लोट सा जम जाता है और फिर वो खोलते हैं क्लोट को, कुछ छल्ला सा डालते हैं ऐसे करके भी। हृदय की कोई भी बीमारी है A to Z, तो ये कारण ये मैंने बता दिए। तो प्रेम का केंद्र है, सुरक्षा को दर्शाता है, पैसे या पद आदि के लिए दिल की सारी खुशियों को निचोड़ना है। जब हम कहते हैं मेरे को तो ये इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी फिर मैं खुश होऊंगा, इससे पहले मैं खुश नहीं रहता है। हमारे अंदर ये विचार रहते ना, है। अगर ये कहते मेरे पास इतना पैसा होएगा मैं फिर खुश होऊंगा, इससे पहले मैं नहीं होता। ये कारण और भी है, जो क्या हो गया, दिल में जो खुशी होनी थी ना, वो दिल की खुशी चली जाएगी, है। मेरे को ये हो जाएगा तो मैं फिर खुश होऊंगा। कई कहते हैं ना, मेरे को ये लड़का हो जाएगा तो मैं फिर खुश होऊंगा, लड़की हो जाएगी तो मैं फिर खुश होऊंगा। अरे इससे क्या मतलब है, दिल आपको अपने दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। जो आपने परमात्मा ने देना है, जो देगा उसमें शुक्रिया मनाओ आप, है भी। परमात्मा ना वो सब जानता है, उसको जो अच्छा लगता है उसमें शुक्रिया को भी। हम कह नहीं देते शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया जो तूने दिया मैं उसका शुक्रिया कर रहा हूँ। जो कुछ देता है सोच समझ के देता है, ऐसी बात नहीं है। मान लो लड़का दे दिया और वो आपकी दुर्गति कर दे,
तो क्या फायदा, परमात्मा को सब पता होता है। जब हम ऐसे उसके नियम पर नहीं चलते ना, और हम बिना मतलब के ऐसे मांगते रहते हैं, परमात्मा तो दे देता, उसके कोई कमी नहीं है, घर के अंदर कोई कमी नहीं है। पर उससे पहले क्या किया आपने, जो दिल था ना आपका, उसको तो आपने हार्ड कर लिया, सख्त कर लिया दिल को। तो वो बच्चा भी क्या करेगा, जब आपको हार्ट अटैक आ गया तो वो किसके सहारे रहेगा, ये देखो आप है। आपने खुश रहना है, खुश रहोगे तो अच्छी बातें आ जाएंगी आपके अंदर सारी। तो आपने एफर्मेशन क्या बोलनी है, ये ना सवेरे दोपहरे और रात को सोते टाइम हमने जरूर बोलनी है। 5-5 मिनट का अलार्म लगाओ, 5-5 मिनट जरूर बोलो आप हैं। और अपने जो भी आपकी फिजिकली जो भी भौतिक शरीर के ऊपर हमारा जो खान पान है, पोषण आहार है, अपनी आत्मा ही बताएगी आपको भी आपके लिए क्या अच्छा है। तो वो चीजें आप अडॉप्ट करो हैं, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो आपने एफर्मेशन क्या बोलनी है, मेरा हृदय प्रेम की लय पर धड़कता है, मैं खुशी शांति और प्रेम अपने हृदय को वापस देता हूं, मैं सभी के लिए प्रेम अभिव्यक्त करता हूं। क्या कहता हूं, मैं सभी को प्रेम करता हूं, सब मेरे को प्रेम करते हैं। मैं खुशी शांति है प्रेम अपने हृदय में वापस लाता हूं, मेरा हृदय प्रेम की लय पर धड़कता है। ये इसमें आपने ऐसे बोलनी है, मेरा हृदय प्रेम की लय पर धड़कता है, मैं खुशी को अपने हृदय में वापस लाता हूँ, मैं सभी के लिए प्रेम अभिव्यक्त करता हूँ, सब मेरे लिए प्रेम के पात्र हैं। तो ये आप अपने भी बना सकते हो ऐसे ना पॉजिटिव अफर्मेशन। और ये रात को जरूर करनी है आपने, जब आपको नींद आएगी ना तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे शुरू कर देगा। और विश्वास करना, जिसको इस प्रार्थना पर, इस अफर्मेशन, इस मंत्र पर विश्वास होएगा ना तो फिर वो ठीक होगा। अगर विश्वास नहीं तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता है। चाहे हम कितना अच्छा खाना खिला दें, अगर उसको खाने पर विश्वास ही नहीं है तो उल्टी कर देगा वो। हमें विश्वास भी होना चाहिए, विश्वास भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू।